हाय हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आइए जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में क्या कुछ बीता है। बीते 24 घंटे की हम इस वीडियो में रिपोर्ट देने वाले हैं। इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आपको जानने को सीखने को ज़रूर मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट से। ज़ैपोरिजिया फ्रंट लाइन पर देखने को मिलता है नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, जो कि मैं पढ़ूँ तो इसमें 85 यानी 85 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र इसमें किया गया था, मेंशन था। ये जो नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की फ्रंट लाइन है, अगर मैं बताऊं तो यहीं पर ये कस्बा है हुलियापोल नाम से, यहीं से स्टार्ट होती है और आते हुए ये जितनी भी फ्रंट लाइन आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। और ये तो हमने इनकी बातें कर ली। आगे देखते हैं हुलियापोल शहर की तरफ। यहाँ पर बहुत भारी बमबारी की जा रही है रूसी सेना के द्वारा। इसके कुछ वीडियोस निकल कर आए थे जो कि यहाँ पर मैप किए गए हैं हमारे एडिटर्स द्वारा। इसमें काफी प्रकार की बमबारी तो नहीं दिखाई गई, मोस्टली फैब बमबारी ही दिखाई गई। जैसे ज्यादातर वीडियोस में बहुत प्रकार की बमबारी होती है, वैसा इस वीडियो में तो नहीं था। और रिपोर्ट की बात करें, वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 240 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला था। और ये कुछ कंटेस्टेड इलाके जोड़े गए हैं, जिनको कि लाल रंग में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं एरोस के माध्यम से, तो इस तरीके से रूसी सेना यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और कुछ भी वीडियो सबूत जल्दी ही निकल कर आ सकते हैं। हुलियापोल शहर में सफलता जल्दी ही निकल कर आ सकती है। नोवो पावलिवका में एक शायद 2 घर की सफलता मैप की गई है वीडियो सबूत के आधार पर, ये मार्क कर दिया गया इस चीज को। मिर्नोग्राड, यहाँ पर सफलता निकल कर आती है। मिर्नोग्राड शहर में आप देख सकते हैं ये रिहायशी इलाके में सफलता निकल कर आई है। साथ ही साथ एक वीडियो भी निकल कर आया था जिसमें कि हम देखेंगे यूक्रेनियन सैनिकों को, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, यानी रूसी सैनिकों के द्वारा पकड़े गए युद्ध के कैदी, युद्ध के बंदी इन्हें कहा जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर वीडियोस निकल कर आई थी, जिसके आधार पर ये काफी सारा इलाका भी रूसी सेना कंट्रोल में दिखाया गया है। और ये कंटेस्टेड इलाके जो कि मैक्सिमम सोर्सेस का कहना है कि रूसी सेना के नियंत्रण में आ चुके हैं। खैर, कुछ काउंटर अटैक्स यूक्रेनियन सेना द्वारा भी किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जनरल सिर्स्की, जो कि यूक्रेनियन सेना के हेड हैं, इनके द्वारा एक 30,000 यूक्रेनियन सैनिकों का एक टास्क फोर्स भी इसका निर्माण किया गया था जनरल सिर्स्की के द्वारा, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य था इस इंसर्कलमेंट को तोड़ना। हालांकि अभी इसमें सफल हो नहीं पाई है ये यूक्रेनियन सैनिकों की टुकड़ी। और काफी सारे बदलाव एक्चुअली में किए गए हैं। ये मैदानी इलाके में भी बहुत सारे कंटेस्टेड इलाके हुआ करते थे, जिनको कि वीडियो सबूत के अभाव के कारण काफी दिन तक कोई यहाँ पर हलचल ना होने के कारण इनको पीले रंग में रंग दिया गया है, जब तक के लिए यहाँ पर से कोई खबर निकल कर नहीं आती। एक एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो नीले रंग में जरूर हम देख सकते हैं, लेकिन इस पर अभी चर्चा हो रही है कि इसके आधार पर मैप अपडेट होना चाहिए या नहीं। देखते हैं, चर्चा का जो भी रिजल्ट होगा उस आधार पर फैसला लिया जाएगा। कॉन्स्टेंटिनोव का शहर से वैसे तो बहुत कुछ खास देखने को नहीं मिला था, लेकिन हाँ, एक वीडियो निकल कर आया था डिस्ट्रक्शन को दिखाते हुए। डिस्ट्रक्शन कितना होकर रखा है अभी इस शहर में, ये इस वीडियो में देखा जा सकता है। हालांकि एक नोट करने वाली बात यह है कि इस शहर में अभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं सिवियर्स्क शहर की सिचुएशन को लेकर। रिपोर्ट क्या कहती है? रशियन आर्मर्ड फोर्सेस हैव बिकम मोर एक्टिव एंड आर मेकिंग प्रोग्रेस इन द सिवियर्स्क एरिया। ये डीप स्टेट मैपर है, प्रो यूक्रेनियन मैपर, जिनके द्वारा रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा लंबे समय से यहाँ पर चेंजेस ऑकर नहीं हो रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से यहाँ पर काफी सारे चेंजेस हुए हैं फ्रंट लाइन में। रूसी सेना बहुत ज्यादा एक्टिव है और एक्टिव ऑपरेशंस अभी भी जारी है सिवियर्स्क शहर के रिहायशी इलाके में। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं। 275 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान इसमें बताया गया था इनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जिब्रोवा नहीं, ऐसा कुछ करके इसका नाम है, जेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसमें 230 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान, मारे जाने वाले सैनिक और घायल सैनिकों को जोड़ देते हैं तो ये मेंशन निकल कर आता है। सफलता के लिए आज के लिए शायद तक इतना ही था मोस्टली। हाँ, यहाँ पर बातें खत्म हो जाती हैं। वफचांस्क से मैंने नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखी तो इसमें मुझे 180 यूक्रेनियन सैनिकों का मेंशन दिखा। ये सारी बातें हो गई मेरे ख्याल से फ्रंटलाइन की। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट पढ़ते हैं। एक रिपोर्ट पे 15
यूक्रेनियन ड्रोन्स मार गिराए गए थे, ऐसा मेंशन्ड है। और कुछ और भी हम खोजे अगर, तो हमें कोई और आइकन नहीं दिखता रशियन एयर डिफेंस का, तो इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि आज के लिए केवल 15 ही ड्रोन्स रशियन एयर डिफेंस फोर्सेस के द्वारा मार गिराए गए थे। और Ryabkov about the Trump's peace plan. There can be no talk of any concessions or any surrender of Russia's key approaches in the context of the strategic military operations at the foreign डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का ये सब कहना है। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो रूस के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ये बता रहे हैं कि अगर कोई उम्मीद रखता है कि रूस कोई कंसेशन करेगा, कोई अपनी मांग को सरेंडर कर देगा, अपनी वैलिड मांग को, तो ऐसा रूस नहीं करने वाला है। और इस गलतफहमी में यूरोप या यूक्रेन या फिर इन वर्स्ट केस अमेरिका भी ना रहे। दिमित्रीव सेड द क्लोजर वी गेट टू पीस द मोर डेस्परेट द वॉर मॉन्गर्स बिकम। ये चीज देखने को भी मिलती है। ये कहना चाह रहे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में जैसे ही बातचीत कुछ चालू होती है शांति को लेकर और शांति के जितने करीब आते जाते हैं उतना ही ज्यादा वॉर मॉन्गर्स डेस्परेट हो जाते हैं। यानी जो लोग युद्ध चाहते हैं वो लोग उतना ही ज्यादा अशांत हो जाते हैं और उछल कूद करने लगते हैं। इन शांति वार्ताओं को रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए इनकी कोशिशें जारी हो जाती हैं। ये जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स की ओर ही इशारा कर रहे थे अपनी भाषा में। एयर डिफेंस एक्टिविटी 92 टोटल, जिसमें से कि 90 अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स रूसी सेना ने मारे थे यूक्रेन के ऊपर, और 2 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी उपयोग किया गया था रूसी सेना के द्वारा। मीटिंग विद ट्रंप, जेलेंस्की ने कहा है कि ही इज विलिंग टू मीट विद ट्रंप ओनली इफ यूरोपियन ऑफिशियल्स आर प्रेजेंट। जेलेंस्की का कहना है कि ये ट्रंप से मीटिंग फिर से कर सकते हैं, करने के लिए तैयार है, लेकिन यूरोपियन ऑफिशियल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। खैर, इनकी इतनी सारी मांगे क्यों होती हैं ये मेरे समझ में कभी नहीं आता, और ट्रंप को क्या कोई फर्क पड़ता है कि अगर जेलेंस्की इनसे मिले या ना मिले, इस बात पर भी मुझे संदेह है। लेकिन इनकी ऐसी मांगे अक्सर निकल कर आती रहती हैं। द नंबर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस, यूक्रेन एग्री कर चुका है अपनी आर्मर्ड फोर्सेस को 8 लाख सैनिकों तक लिमिट करने के लिए। हालांकि रूसी सरकार इस बात पर कभी एग्री करने नहीं वाली, और अमेरिका का जो इनिशियल प्रपोजल था, या कहे रूस का जो प्रपोजल है, जो रूसी सरकार चाहती है, जो पुतिन चाहते हैं, जो उनके मंत्री चाहते हैं, ये 3 लाख यूक्रेनियन आर्मी का साइज चाहते हैं, और यूक्रेन 8 लाख के लिए राजी है। 8 लाख से लेकर 9 लाख तक की जो सेना है वो तो अभी इस समय यूक्रेन के पास है इस युद्ध के हालात में, जब मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और अगर आज की सेना का साइज यूक्रेन अपने पास रख भी लेता है तो इसमें यूक्रेन के लिए कोई कंसेशन वाली बात हो ही नहीं जाती है। पूरी तरीके से रूस अपनी मांग को एक तरीके से भूल जाए, वैसा ही हो सकता है, क्योंकि कहां पर 3 लाख आर्मी का साइज और कहां पर अभी की आर्मी का साइज, जो कि 8 लाख से 9 लाख के बीच में ऐसा एस्टिमेट्स कहते हैं। Kiev disagrees with 3 points. Kiev 3 पॉइंट से डिसएग्री है। लिमिटिंग द साइज ऑफ यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस, आर्मी के साइज को कम नहीं करना चाहता, नाटो मेंबरशिप को भुलाना नहीं चाहता, और अपनी धरती यूक्रेन देना नहीं चाहता। कहने का मतलब एक लाइन में मैं बता देता हूं, आज से 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, या हो सकता है 1 महीने बाद आपको ये ऐसी लगातार 1 हफ्ते 10 दिन या 1 महीने आपको ऐसी खबरें मिलती रहे मेरे माध्यम से या किसी और के माध्यम से कि ऐसे आज ये अपडेट हो गया शांति प्रस्ताव पर, आज ट्रंप के पीस प्रपोजल पर ये एडिट हुआ, ये मीटिंग हुई, ये एडिट हुआ, और फिर अंत में जाकर हमें न्यूज निकल कर आती है कि ट्रंप का पीस प्रपोजल पर एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया और ये फेल हो गया। जस्ट लाइक फर्स्ट प्रपोजल, बिल्कुल पहले वाले प्रपोजल की तरह दूसरा प्रपोजल भी फेल हो जाएगा अंत में जाकर। ये मेरी राय है, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं क्या होता है। जेलेंस्की learned of the preparation of charges against Yermak and urgently appointed him head of the Ukrainian negotiation डेलीगेशन। जेलेंस्की ने ये जाना कि यरमाक कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और कुछ सोच समझ कर ही इनको ये जो अमेरिका के साथ मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड में बातचीत जो हो रही है उसके लिए यरमाक को ही टीम का इन्होंने हेड बना दिया। और कुछ बातें प्रकार प्रकार की, जेलेंस्की इज
be with Trump's plan no longer a 28 point, many of the right elements now included। इनकी ओर से बहुत सारी कोशिश की जा रही है, दिखाया जा रहा है कि बहुत इंटेंस मीटिंग्स चल रही हैं जेलेंस्की की टीम और ट्रंप की टीम के बीच में, और ये ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनके जितने एडिट्स हैं वो सब करने के बाद रूस बिल्कुल एक लाइन में कह देगा कि जी हाँ, हमें ये प्रपोजल स्वीकार है और आइए शांति के लिए बैठ जाते हैं। ऐसे जैसे रशिया एकदम डेस्परेट हो शांति समझौते के लिए, लेकिन अभी ये नहीं जानते कि अभी रूस की भी मांगे होंगी। अभी रूस भी अपने तरीके से इस प्लान को एडिट करवाएगा और ये सारी लंबी चौड़ी खिचड़ी पकने के बाद अंत में वही होगा, ये पीस प्लान फेल हो जाएगा वापस से पहले वाले की तरह। ट्रम्प पीस प्लान, यूक्रेन एग्री टू ट्रम्प पीस प्लान, ओनली माइनर डिटेल्स टू सेटल। खैर, ये सारी बातें होती रहेंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोजाना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।